अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, भाइयों और नीज़ मेरी माँ और बहनों, बहरहाल मैंने सूरह ज़ुमर की 53 नंबर की आयत 53 नंबर की आयत मैंने तिलावत की है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐ मेरे बंदो जो अपने आप पर जुल्म किए हैं वो मेरी रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। इंसान खताओं और लग़्ज़िशों से मुरक्कब है। मसल मशहूर है कि अव्वलुन नासी अव्वलुन नास, लोगों में का पहला भूलने वाला है। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम जो लोगों के पहले थे, पहले इंसान थे, आदमी थे, नबी थे, उनसे खुद गलती हुई और वो खुद भूल गए। तो इसलिए लोगों में के पहले अव्वलुन नास, पहले भूलने वाले हैं। इसका मतलब क़यामत तक के आने वाले इंसान उनकी सृष्टि में और फितरत में है कि वो खताएं, लग़्ज़िशें, भूल चूक, निसियान उनसे सरजद हो जाता है। और ये कोई बहुत बड़ा जुर्म या बहुत बड़ी खता और गलती नहीं है, बल्कि उसका हल ये बयान किया गया, बताया गया कि फौरी अल्लाह से रुजू हो और अल्लाह से माफी चाहें। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी आदम गलती करने वाला है और बेहतरीन गलती करने वाला कौन है? वो जो तौबा कर ले, माफी चाह ले। तो इसलिए तौबा करना, माफी चाहना, अल्लाह की तरफ रुजू करना ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर किसी को इल्जाम हो कि मैं उतने गलतियां गुनाह करता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों अल्लाह से माफी चाहूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ऐसे वक्त एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो कि गलतियां करते रहेंगे और तौबा करते रहेंगे। इसलिए किसी को ये इल्जाम ना हो कि मैं गलती नहीं करता हूँ, इसलिए मैं क्यों तौबा करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर पाकबाज और मासूम दुनिया में कौन हो सकता है? उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता हूँ। तो अंदाजा फरमाइए कि हम लोगों को, जो गुनहगार बंदों को, फिर कितना ज्यादा अल्लाह से रुजू होना चाहिए और उससे माफी चाहना चाहिए और उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदाज़ा फरमाइए कि आप कोई वक्त आप ज़ाये और बेकार नहीं फरमाते, बल्कि हर वक्त अल्लाह की तारीफ और तहमीद, अल्लाह की तस्बीह और उसकी तकबीर और तहलील बयान फरमाते। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये वो चीजें हैं जो इंसान की खताओं को दरगुजर कर देती हैं और उसे पाक साफ कर देती है। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार एक बहुत ही जरूरी चीज है और इसके बहुत ही फवायद हैं। एक आदमी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं खहस साली में मुब्तला हूँ। हमारे इलाके में बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, जिससे पानी काफी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस्तिग़फ़ार करें, आप अल्लाह से माफी चाहें, तौबा करें। एक और शख्स आया और उसने कहा कि मुझे मालो दौलत की कमी है और मैं जरूरत महसूस करता हूँ कि अल्लाह मुझे कुछ और मालो दौलत अता करे। आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा करो, माफी चाहो। एक और शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है कि जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने या मेरी कोई हेल्प करे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया उसको कि आप इस्तिग़फ़ार करें। एक और शख्स आपके पास आया, उसने कहा कि मेरा बाग खुश्क हो जाता है और उसमें वो फसलें नहीं आती जो आना चाहिए। आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स गौर से सुन रहा था, बोला कि ये क्या है, ये इमाम साहब तो हर एक को एक चीज पे लगा दिए हैं, सबको यही कह रहे हैं इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। जैसे जिंदा तिलिस्मात है ना, हर मर्ज की दवा जिंदा तिलिस्मात। हाँ, तो उसने पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह तबारक तआला ने सूरे नूह की 10 नंबर की, 11 नंबर की और 12 नंबर की आयतों में कहा है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान ग़फ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम अनहारा। भाई अल्लाह ने फरमाया है सूरे नूह में कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, तो अल्लाह क्या करेगा, मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे अमवाल में और तुम्हारी औलाद में इजाफा फरमाएगा और तुम्हारे बागात में नहरें जारी करेगा। यानी यूं समझिए कि इस्तिग़फ़ार, तौबा, इस्तिग़फ़ार ये बहुत से अमराज का, बहुत सी बीमारियों का और बहुत से शिकवे और शिकायतों का इलाज है और उसके लिए कुछ वक्त भी नहीं लगता। आप चलते फिरते उठते बैठते जहाँ घंटों गुजारते हैं वहाँ पर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बल्कि हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप यूं कहें कि या अल्लाह मैं तुझसे तौबा मांगता हूँ और मेरी इस तौबा को कबूल फरमा। यानी ये कलिमात ऐसे हैं कि इससे आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, अगरचे के वो गुनाह समंदर के झाग बराबर क्यों ना हो।
तो अंदाजा फरमाइए बज़ाहिर मामूली चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुस्खे कीमिया है और ये हमारी जिंदगियों में रूहानियत के लिए, दुनियावी तरक्की के लिए, दीनी तरक्की के लिए, हर एक के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि आए वो बंदो जो अपने जानों पर जुल्म किए हैं वो मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से मायूस होकर कहाँ जाओगे। इन्नहु ला ययसु मिन रोहिल्लाह इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह की रहमत से सिर्फ जालिमीन और मुशरिकीन और काफिरीन मायूस होते हैं। मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अगर मायूस हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो यानी तौबा की उम्मीद खत्म हो गई, अब वो गुनाहों पर गुनाह करेगा कि भाई जब माफी नहीं है तो बस अब करते जाओ दुनिया। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने माफी का रास्ता, वापसी का रास्ता खुला छोड़ दिया है। दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। ये जो बारगाह है अल्लाह की, ये मायूसी की और नौमीदी की बारगाह नहीं है। 100 बार 100 बार अगर तौबा शिकनी किया है तो वापस आ जाओ। 1000 बार लाखों बार भी तौबा शिकनी किया है तो जाएगा कहाँ? कौन सा दर है? कौन सा दर है अल्लाह के दर के अलावा? इसलिए यही आना होगा और यहीं पर माफी चाहना होगा। तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह ऐसी है जहाँ पर कोई शख्स मायूस नहीं होता, नहीं होना चाहिए। वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका हिंदा से माहिदा था। हिंदा ने कहा कि हमजा को किसी तरीके से तुम मौत के घाट उतारना है और यही तुम्हारी आजादी का परवाना है। ये काम करने के बाद कुछ और काम की जरूरत नहीं, तुम चले जाओ, पीछे चले जाओ, जंग के आराम करो। चुनाचे जाहिलियत के दौर में वहशी इब्न हर्ब वो चूंकि इथियोपिया से आए थे, हबशा से, तो एक छोटा सा नेजा होता है वहाँ पर, उसको चलाने में, उसको मारने में बड़े माहिर थे। और इस तरीके से वो जंगे उहद में हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताक़ुब करके उनको नेजा चलाए कि उनके जिस्म से आर पार हो गया और वो शहीद हो गए, शहादत पा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे चचा थे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यही नहीं बल्कि हिंदा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी आपका जिगर चाक की और चबाना चाहिए लेकिन चबा नहीं सकी, थूक दी। आपका मुसला किया गया, नाक काटे गए, आपके कान काटे गए, आपके मुख्तलिफ आज़ा काट कर बुरी शक्ल बनाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी ये वाक़या याद आता आपकी आंखों से आंसू दरवा हो जाते। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने वहशी इब्न हर्ब को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनाना था। उनकी किस्मत में इस्लाम था, इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर पूछा कि क्या तुम वहशी हो? उन्होंने कहा कि हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र नहीं कर सके, चूंकि आप चचा की याद में तड़प जाते थे, बेचैन हो जाते थे, मुस्तरिब हो जाते थे। आपने फरमाया, आए वहशी, जब तुम को मैं देखता हूँ तो मेरे प्यारे चचा की याद आ जाती है। बेशक अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में हिदायत लिखा था, मुसलमान होना था, हो गए, लेकिन तुम मेरी सूरत के सामने बार बार
मत आया करो। तुम मुझे अपना चेहरा बार बार मत दिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर अपने चचा को याद कर लेता हूं और सब्र नहीं कर सकता। मोहतरम हाज़रीन, आप समाअत फरमाइए, आप गौर कीजिए सूरे ज़ुमर की 53 नंबर की आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो लोगों जो अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि वो सारे गुनाहों को तुम्हारे माफ फरमाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ देखना पसंद ना करें, अल्लाह इतना रहमत, अल्लाह इतना रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है कि अल्लाह उसकी खताओं को भी माफ कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना पसंद नहीं करते थे वहशी को। आपने फरमा दिया कि मेरे चेहरे के सामने बार बार मत आया करो, क्योंकि मैं सब्र नहीं कर सकता अपने चचा के बारे में। ऐसे शख्स को अल्लाह माफ कर देता है, जिसको रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ ना करे। क्यों? अल्लाह रहमान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमान के बंदे हैं। तो अंदाजा फरमाइए अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह की रहमत, जाम मेरा तौबा शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन। प्याला शैतान की उसमें आ जाता है, पीता है और फिर फौरी अल्लाह की तरफ रुजू होता है। वो जाम को, प्याले को फोड़ देता है, फेंक देता है, तोड़ देता है। तो शायर कहता है कि जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरा जाम शिकन। सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का, इतनी मर्तबा मैं नोशी किया हूँ और तौबा किया हूँ और जाम को तोड़ा हूँ। सामने एक ढेर लगा हुआ है टूटे हुए पैमानों का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह के दर को छोड़कर कहाँ जाना है। तो हजारों बार भी तौबा शिकनी करे तो अल्लाह से मायूस ना हो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाक़या है कि एक मर्तबा इतनी सख्त तपिश, हरारत, गर्मी के दुआ कर रहे हैं लोग और खुद मूसा अलैहिस्सलाम के लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग बूढ़े परेशान हैं, बीमार परेशान हैं, जानवर परेशान हैं चारे के लिए, पानी के लिए। मगर शिद्दत की जितनी दुआएं हो रही है उतनी सख्त गर्मी होती जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास पहुंचे कोहे तूर पर और बात की अल्लाह से, या अल्लाह क्या माजरा, लोग परेशान हैं, रात दिन दुआओं में लगे हुए हैं और तू अपनी गर्मी और तपिश को सूरज की बढ़ा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, मैं कैसे उन लोगों को माफ करूं, उनके अंदर एक गुनहगार है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, बराबर 40 साल से, और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं हुआ, ना तौबा किया, ना माफी चाहा, ना शर्मिंदगी और नदामत है। कैसे मैं बारिश बरसाऊं? जाओ और वहाँ ऐलान करो कि जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, वो निकल जाए इसमें से, ताकि मैं अपनी रहमत की बारिश बरसाऊं।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह इतने ज्यादा लोग हैं, मैं कैसा आवाज उन तक पहुंचाऊं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐलान करना बोलना तुम्हारा काम है, आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिए कि भाई तुम में एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से बराबर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि कैसे मैं रहमत की बारिश बरसाऊं। उसको चाहिए कि सब पर अगर रहम करना है तो खामोशी से निकल जाए, ताकि अल्लाह की रहमत जोश में आए और बारान रहमत बरसे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, बार बार ऐलान किया और चारों तरफ देख रहे हैं, ना दाएं ना बाजू ना आगे ना पीछे, कोई निकल रहा ही नहीं। और वो बेचारा जो गुनहगार है वो बेचारा इतना शर्मिंदा, इतना शर्मिंदा, इतना शर्मिंदा कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, पूरी कौम के अंदर मैं एक निकल कर जाऊं, तू अपनी रहमत से ढांप ले मुझे, या सत्तारुल उयूब मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे और मुझे बचा ले, मुझे एक मौका दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम और सारी कौम इंतजार में है कि कौन निकलेगा बदनसीब, वो बदबख्त। कोई निकलने वाला नहीं। और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ा ताज्जुब हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, कोई निकला भी नहीं और बारिश भी शुरू हो गई। ये अजीब बात है। तो अल्लाह ने क्यों फरमाया कि उस गुनहगार को निकल जाओ यहाँ से। फिर अल्लाह के पास पहुंचे, आए अल्लाह कोई निकला भी नहीं और तू बारिश बरसा दिया, ये क्या माजरा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरा हो गया, वो अब मेरा हो गया। वो शर्मिंदगी और नदामत महसूस किया कि क्या बनेगा मुझे दुनिया में, लोग क्या कहेंगे मुझे, मेरा राज फाश हो गया। अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है तू सत्तारुल उयूब है, तू रहमत से अपनी ढांप लिया है, लेकिन तू मुझे तो बता दे कि वो कौन। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ मूसा जब वो 40 साल तक गुनाह करते रहा मैं तुम्हें नहीं बताया, अब वो जबकि मेरा हो गया है, तौबा तिल्ला कर लिया है, अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नहीं बताया। तो देखिए अंदाजा फरमाइए कि तौबा और इनाबत और इस्तिग़फ़ार ये ऐसी चीज है कि इंसान को किधर से किधर पलट देती है। और क्या क्या उसके दीनी फवायद तो है ही, लेकिन कितने उसके साथ साथ दुनियावी फवायद भी है। तो बहरहाल इस्तिग़फ़ार को हमेशा लाज़िम मलज़ूम करने और फिर किसी का कैरेक्टर उसको यानी बगैर तहक़ीक़ किए कि हम उस आदमी को बदनाम ना करें। आमतौर होता है आदमी जब बड़ा हो जाता है और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, तरक्की के मनाजिल तय करता है, तो हासिदीन, हाकिदीन, माकिरीन और दुश्मनों की यलगार हो जाती है और यहाँ से वहाँ तक सब उसके खिलाफ हसद की आग में जलते हुए प्रोपेगेंडा करते हैं। आज भी कितने बदनसीब है, हजारों लाखों जो माई आयशा और माई हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ताल्लुक से कितने बुरे अलखाब, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितना बुरा इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जब सलामत ना हो, आपकी बीवियां जब सलामत ना हो, तो क्या फिर कौन सी चीज सलामत। अल्लाह उनको हिदायत दे। तो अंदाजा फरमाइए कि हमारी
माओ पर भी इल्जाम लगा था, तोहमत लगी थी। इसलिए सूरह हुजरात में कहा गया वइन जा फासिकुम मिनकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक व फाजिर आपके पास कोई न्यूज लेकर आए तो उसकी तहकीक करो और बगैर तहकीक के किसी के ऊपर कोई इल्जाम मत लगाओ। देखो कि किस लिए ये इल्जाम, ये तोहमत लगी हुई है। आजकल उमूमन ऐसा होता है और अल्लाह माफ फरमाए, अवाम तो अवाम, लेकिन ये हम उलमा के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना और कपट और जलस, एक दूसरे के साथ ये मुआशरत बहुत ज्यादा है। तलबीस इब्लीस एक किताब है, अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उसमें लिखे हैं कि एक आदमी गधे पर बहुत ज्यादा सामान ले जा रहा है, रुई वगैरह बहुत ज्यादा। उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और क्या ले जा रहे हो? वो कहा कि मैं शैतान हूँ और ये हसद ले जा रहा हूँ, हसद। कहोगे? उसने कहा क्या करोगे? कहा कि आने वाली जो बस्ती है उसके अंदर 10% जो है 10% ये अवाम में मैं तकसीम करूंगा हसद को, और 90% क्या करूंगा? उलमा के अंदर तकसीम करूंगा, उलमा के अंदर। अल्लाह महफूज रखे, आजकल ऐसे उलमा की भी कमी नहीं। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह बचाए। जो उनका मकसद यही होता है कि जो भी आगे बढ़ता है और उसको कोई इल्जाम लगा दे, कोई तहमत लगा दे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसी पर ऐसा आप ना करें बगैर तहकीक के। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थे तौबा व इस्तिग़फ़ार के बारे में कि कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं और हमेशा मुहतात रहें और अपने नामे अमाल को हम खराब ना करें और चलते फिरते हम अल्लाह के ये तस्बीह, ये जिक्र जो मामूली चीजें हैं, अल्लाह को भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने आखिर में यही फरमाया सूरह नस्र में, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व राअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। के अल्लाह की मदद जब आ गई, मक्का फतह हो गया, लोग जो दर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और कैसे वक्त अब क्या करो? आपका मिशन खत्म हो गया, आपका मिशन पूरा हो गया। अब आपका काम क्या है? फसब्बिह, अल्लाह की तस्बीह करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिहम्दी, अल्लाह की तहमीद करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वस्तगफिर, और इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार तो करते ही थे आप रोजाना 100 मरतबा कम अज़ कम, और भी करो। इससे मालूम हुआ कि आदमी अपनी आखिर उम्र में ज्यादातर तस्बीहात का विर्द करे, वजीफा पढ़े, चलते फिरते इसको अपना मामूल बना ले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यही हिदायत अता फरमाई। अल्लाह बोलने और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए और बार बार अपने गुनाहों पर माफी चाहने और नदामत और शर्मिंदगी का एहसास करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इन्ना
नऊज़ु बिका मिन सय्यिल अस्क़ाम, अल्लाह बुरी बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सय्यिल अस्क़ाम, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सय्यिल अस्क़ाम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ूमू इलस सलाह यरहमुकुमुल्लाह।